नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम। जय श्री बागेश्वर धाम। सरकार दोस्तों, अपने घर के मंदिर में पूजा तो सभी लोग करते होंगे, लेकिन बहुत से लोग दीपक के इन नियमों को नहीं जानते होंगे। दीपक को आप भगवान का नाम लेकर जलते हैं। कहानी, वो दीपक कुछ गलत संकेत तो नहीं दे रहा है। आपके दीपक की बात ही पूरी जल जाती है, या फिर उसमें घी और आदि जाली बाटी बांट जाती है। और कहानी, आपके दीपक की बाटी पर फूल तो नहीं बनता है। और दीपक की बाटी पर फूल बन जाने का क्या मतलब होता है? तो क्या आप जानते हैं कि दीपक की बाटी का पूरा जल जाना और बांट जाना क्या संकेत देता है? कहानी, आपके जीवन की परेशानियां की वजह आपकी जलाएं दीपक से तो नहीं जुड़ी हैं। आप पहले से जेल हुए, दीपक ने तो बात ही नहीं जलते हैं। और दोस्तों, क्या आप भी? और कहानी, आपके दीपक की बाटी पर फूल तो नहीं बनता है। और दीपक की बाटी पर फूल बन जाने का क्या मतलब होता है? तो क्या आप जानते हैं कि दीपक की बाटी का पूरा जल जाना और बांट जाना क्या संकेत देता है? कहानी, आपके जीवन की परेशानियां की वजह आपकी जलाएं दीपक से तो नहीं जुड़ी हैं। आप पहले से जेल हुए, दीपक ने तो बात ही नहीं जलते हैं। और दोस्तों, क्या आप भी बार बार एक ही दीपक में तो बाती नहीं जलाते हैं? अगर आप भी यह गलतियां करते हैं तो आपको जानकर हैरानी होगी कि आपने पूजा के मंदिर में दीपक जलाते समय यह गलतियां कर रहे हैं, तो इसके परिणाम हमें भुगतना ही होगा। दीपक की बाती का पूरा जल जाना भी अलग अलग संकेत देता है, जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो इन्हीं सब बातों को जानने के लिए वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। स्वागत आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी धाम की कृपा सदैव बनी रहे। तो दोस्तों, चलिए जानते दीपक के रहस्य और संकेत के बारे में। दोस्तों, अगर आप दीपक जलाते हैं तो दीपक एकदम से ज्यादा जलने लगता है, या दीपक बुझ जाता है या पूरा जल जाता है और उसमें फूल बन जाता है, तो इनके अलग अलग नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि अगर हमारे दीपक में फूल बन रहा है तो इसका सीधा मतलब क्या होता है। दोस्तों, दीपक में फूल बनना मतलब भगवान ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और हमारी पूजा से प्रसन्न है। इसका संकेत दिया बाती में बने हुए फूल के मध्य से देते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में दिव्य शक्तियां मौजूद हैं और आपके साथ साथ वह भी ईश्वर की पूजा में अपना ध्यान लगती है, तो आपके दीपक की बाती में एक से ज्यादा फूल बनते हैं और कभी कभी तो साक्षात देवी देवता का रूप भी दिखने लगता है। तो अगर आपके दीपक में फूल बन रहा है तो आप सच में भाग्यशाली हैं। और इसी के साथ दीपक जलन के कुछ खास नियम भी आपको जरूर पता होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं कुछ नियमों की। दोस्तों, अगर आप भी पहले से जेल हुए दीपक में ज्योति लगाते हैं, या पहले से जेल हुए दीपक में बाटी इसमें रखकर जल देते हैं, तो ऐसा करने से भगवान आपसे प्रश्न होने की बजाय आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको बहुत भयानक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इससे आपके बनते हुए कम बिगड़न लगता है और आपकी तिजोरी का धन खर्च होने लगता है और आपके धन आने के सारे रास्ते भी बैंड हो जाते हैं। तो आप हमेशा यह ध्यान रखें कि जब भी आप दीपक जलाएं, आप हमेशा साफ सुथरे दीपक का इस्तेमाल करें। इसी के साथ कुछ लोगों की आदत होती है कि वह हर थोड़े दिन बाद अपने दीपक को बादल देते हैं। तो इस प्रकार गुरुजी का कहना है कि अगर आप जी दीपक में पूजा का करते हैं तो आपको उसे दीपक को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि बार बार भगवान के सामने इस दीपक में ज्योति लगती है तो वह दीपक सिद्ध हो जाता है और उसमें सभी देवी देवताओं की शक्ति भी आ जाती है। और साथ ही आप जब भी दीपक जलते हैं तो आपका तन और मां दोनों पवित्र हो जाता है। तो आप हर रोज उसे दीपक को साफ कीजिए, फिर उसने बाटी रखकर जलाएं। आप जितनी बार भी दीपक जलाएं, उतनी बार उसे दीपक को साफ करके बताइए। लेकिन अगर आप गलती से भी उसको बदलते हैं तो आपकी तरक्की में रुकावट आ जाती है। तो गुरुजी का कहना है कि आप अपने दीपक को कभी मत बदले। लगातार 10 साल 20 साल तक आप इस दीपक में दीपक जलाएं और अपने दीपक को सिद्ध हो जान दीजिए। और दोस्तों, अगर आपको इस दीपक का चमत्कार भी देखना है तो आपके घर में कोई रोगी यह बीमारी है या कोई लंबे समय से बीमार राहत है, तो आपको क्या करना है कि इस दीपक को पानी में, शुद्ध पानी में थोड़ा गंगा जल मिलकर डाल दीजिए और दीपक को बाहर निकाल लीजिए। उसके बाद उसे पानी को रोगी व्यक्ति को पिला दीजिए। तो इससे क्या होगा कि रोगी व्यक्ति ठीक हो जाएगा और साथ ही वह चलने फिरने लगेगा।
इससे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था। वह अब रोगी, यह बीमारी है या कोई लंबे समय से बीमार राहत है। तो आपको क्या करना है कि इस दीपक को पानी में, शुद्ध पानी में थोड़ा गंगा जल मिलकर डाल दीजिए और दीपक को बाहर निकाल लीजिए। उसके बाद उसे पानी को रोगी व्यक्ति को पिला दीजिए। तो इससे क्या होगा कि रोगी व्यक्ति ठीक हो जाएगा और साथ ही वह चलने फिरने लगेगा। इससे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था, वह अब लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह पानी का छिड़काव अपने पूरे घर में और अपने दुकान में कीजिए। ऐसा करने से आपको अच्छे परिणाम दिखाई देंगे, क्योंकि जब हम लगातार एक ही वास्तु का प्रयोग अपनी पूजा में करते हैं तो वास्तु शुद्ध हो जाती है। भगवान की पूजा होती है, वह भी उसे वास्तु में सम जाती है। कभी भी अपने मंदिर के दीपक को बदलने की गलती ना करें। अगर लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह पानी का छिड़काव अपने पूरे घर में और अपने दुकान में कीजिए। ऐसा करने से आपको अच्छे परिणाम दिखाई देंगे, क्योंकि जब हम लगातार एक ही वास्तु का प्रयोग अपनी पूजा में करते हैं तो वास्तु शुद्ध हो जाती है। भगवान की पूजा होती है, वह भी उसे वास्तु में सम जाती है। कभी भी अपने मंदिर के दीपक को बदलने की गलती ना करें। अगर आपके मंदिर का दीपक टूट जाता है या फिर खराब हो जाता है या खंडित हो जाता है, तभी आप दीपक को बदलें, लेकिन फिर भी आप उसे दीपक को न फिनके, बल्कि उन्हें अपने घर में संभल कर रखें, क्योंकि वह दीपक बहुत ही पुराना होता है। उसमें सिद्ध किया हुआ दीपक की शक्ति ए जाती है, उसमें सकारात्मक ऊर्जा भी उसे दीपक में ए जाती है। तो चलिए दोस्तों, बात करते, अगर आपके दीपक में घी बच जाता है तो इसका क्या परिणाम होता है। तो सबसे पहले यह देखें कि अगर आप किसी भी पेड़ पौधे की पूजा कर रहे हैं, उसे पूजा में जलाया हुआ दीपक पूरा नहीं जलता या फिर उसने ही बैठ जाता है, तो इससे आपके घर में बीमारियां घर बना लेती हैं। यह बीमारी के संकेत होते हैं और यह बीमारी कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। जब भी आप किसी भी पेड़, पौधे या मंदिर के बाहर किसी भी जगह पूजा करें तो यह ध्यान रखें कि आपकी बात की पूरी जेल और उसमें घी ना बचे, क्योंकि आपकी अच्छी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा प्रभाव डालते हैं। और वही दोस्तों, अगर आपके घर के मंदिर में दीपक की बाटी पूरी नहीं जलती या पूजा करते समय दीपक बार बार बुझ जाता है, तो यह जरूर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है और वे आपकी पूजा में विभिन्न डालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है। और उसको सकारात्मक शक्तियों में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको करना होगा कि आप स्वच्छ तनमा से दीपक जलाएं। भगवान राम, श्री राम का और बालाजी महाराज का नाम लेने, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। आपकी पूजा में विभिन्न डालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है। और उसको सकारात्मक शक्तियों में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको करना होगा कि आप स्वच्छ तनमा से दीपक जलाएं। भगवान राम, श्री राम का और बालाजी महाराज का नाम लेने, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, आपको पता होगा कि एक वातावरण में एक ही तरह की ऊर्जा रह सकती है, या तो सकारात्मक ऊर्जा या फिर नकारात्मक ऊर्जा। और जो बुरी शक्तियां होती हैं, वो ये कभी नहीं चाहती कि आपके घर में दैवी शक्तियों का बस हो, क्योंकि अगर आपके घर में भगवान अपनी कृपा करते हैं तो उन बुरी शक्तियों को वहां से जाना पड़ेगा। तो यह बुरी शक्तियां हमेशा यही कोशिश में रहती हैं कि आपकी पूजा में रुकावट आए, और इसी के प्रभाव से हमारा दीपक बार बार बुझ जाता है या फिर हमारी दीपक की बात ही पूरी नहीं चल पाती है। तो इन सब से बचाने के लिए आपको क्या करना? क्या आपको सच्चे मां से भगवान का स्मरण करना है, और आप जब भी दीपक जलाएं तो भगवान से सबसे पहले प्रार्थना करें कि आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा, क्योंकि दोस्तों, गंगा जल बहुत ही पवित्र माना गया है। महादेव का वरदान भी गंगा जल को मिला हुआ है, तो गंगा जल में सबसे पहले कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती है। इसलिए कभी भी गंगा जल खराब नहीं होता है, और गंगा जल हर तरह की ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है। अगर आप गंगा जल से बने हुए घेर में दीपक को रखेंगे तो यहां आपकी पूजा में क्योंकि दोस्तों, गंगा जल बहुत ही पवित्र माना गया है। महादेव का वरदान भी गंगा जल को मिला हुआ है, तो गंगा जल में सबसे पहले कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती है। इसलिए कभी भी गंगा जल खराब नहीं होता है, और गंगा जल हर तरह की ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है।
अगर आप गंगा जल से बने हुए घेर में दीपक को रखेंगे तो यहां आपकी पूजा में किसी संकेत के बड़े में जान सके तो दोस्तों कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा।